संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। आज 26 नवंबर है और आज देश मना रहा है संविधान दिवस। इससे पहले शुक्रवार को एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां संविधान के तहत अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन बैठाने के महत्व पर जोर दिया, तो वहीं काले धन के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई शुरू की है उसे लेकर उठ रही विरोध की आवाजों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लड़ाई सफल होकर रहेगी, क्योंकि इस लड़ाई में आम आदमी सिपाही बन गया है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, बेहतरीन और शक्तिशाली संविधान है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर के दिन देश अपना संविधान दिवस मनाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि ये वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म के 125वें साल के रूप में मनाया गया है, जिसमें संविधान के महत्व का प्रसार और अंबेडकर के विचार और अवधारणाओं के प्रसार पर महत्व दिया गया। भारत का संविधान आजादी के परवानों की उम्मीदों और देश के नव निर्माण में लगे सिपाहियों की मेहनत का प्रतिफल है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद संविधान को देश के नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप ढालने के लिए कड़ी मेहनत की। संविधान की प्रस्तावना जहां इसका दर्शन है, वहीं मूल अधिकार और नीति निर्देश इसकी आत्मा और चेतना। हमारा संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यों का स्पष्ट बंटवारा करता है। इसमें उल्लेखित कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका बिना किसी अड़चन के अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं। हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को नागरिक जिम्मेदारी के रूप में रेखांकित किया गया है। करीब 3 वर्ष तक संविधान पर चले कामकाज के दौरान सैकड़ों बहस और चर्चाओं को संविधान सभा में देखा गया, जिसमें बिंदुवार हर पहलू को विस्तार से रखा गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान काम करने लायक है और लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अक्षम था। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।